जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को आपको लाइक करना है, जितने भी आपके पास में ग्रुप है उनको शेयर करना है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सिर्फ ये 3 ही काम आपको जल्दी से जल्दी करने हैं ताकि हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आ सके। तो जल्दी से ये काम कर दीजिएगा और अंत में हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी से। तो आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर विलियम वुंट है, अरस्तु है, प्लेटो है या फिर ब्रूनर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अरस्तु। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं विलियम जेम्स भी आंसर में दे रखा होता है, तो जहाँ पर विलियम जेम्स होगा वहाँ पर अरस्तु नहीं होगा, और जहाँ पर अरस्तु दे रखा होगा चारों विकल्पों में वहाँ पर विलियम जेम्स नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि विलियम जेम्स 4 विकल्प में आपको दिखे और अरस्तु वहाँ पर नहीं आए तो विलियम जेम्स आप टिक कर सकते हैं, आपका राइट आंसर सही होगा। तो यहाँ पर मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाएगा, तो वो अरस्तु को माना जाएगा। यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, जो परिवार है वो किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है बच्चों को, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित या फिर नियमित रूप से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है वो अनौपचारिक रूप से करता है। किस प्रकार करेगा, अनौपचारिक रूप से करेगा शिक्षा प्रदान परिवार बच्चे को। तीसरा प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यहाँ पर देखो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है, किसके अनुसार, किसके द्वारा कहा गया है, किसने कहा है, स्किनर ने, पिल ने, पिल्सबर्ग ने या फिर ब्रूनर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पिल ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पिल के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे होते हैं, नए होते हैं, विभिन्न होते हैं, निश्चित या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निश्चित। याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है वे निश्चित होते हैं। किस प्रकार के होंगे, निश्चित होंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवाद का पिता कौन है, हल है, जे वाटसन है, फ्रायड है या फिर पावलाव है। तो याद रखिएगा वाटसन, जे वाटसन व्यवहारवाद के पिता माने जाते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि व्यवहारवाद के पिता वाटसन को माना जाता है। छठा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना Download the app now. अपना ध्यान केंद्रित किया है, व्यवहारवादी, रचनावादी, प्रकार्यवादी या फिर समग्रवादी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यवहारवादी। मनोवैज्ञानिकों में कौन से समूह के बारे में पूछा गया है, तो वो है व्यवहारवादी समूह, जिसने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। किसने, व्यवहारवादियों ने। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये किसके अनुसार, किसके द्वारा कहा गया है, स्किनर के, क्रो एंड क्रो के, पिल के या फिर पिल्सबर्ग के। तो याद रखिएगा, ये क्रो एंड क्रो के अनुसार या फिर इनके द्वारा कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। यहाँ पर जो कथन है ये किसका है, वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है, स्किनर का है या फिर प्लेटो का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये मैकडूगल का कथन है कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। 1920 में हुई है, 1900 में हुई है, 1905 में हुई है, फिर 1890 में हुई है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है, तो ये हुई है 1900 ईस्वी में। याद रखिएगा, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है वो 1900 ईस्वी में हुई है।
शक्ति मनोविज्ञान का जनक है। यहाँ पर देखिए शक्ति मनोविज्ञान का जनक के बारे में पूछा गया है, कौन है? कोफका है, वॉल्फ है, सेल्फ है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वॉल्फ। याद रखिएगा, जो शक्ति मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वॉल्फ होगा। 11वां प्रश्न है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को आपको हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है, किसको माना जाता है? स्किनर को, थॉर्नडाइक को, फ्रोबेल को या फिर फोर्थ विकल्प है कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है पूछा गया है, तो यह थॉर्नडाइक को माना जाता है। यहाँ पर यदि पूछा जाए कि यदि प्रश्न में पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो कौन होंगे? थॉर्नडाइक होंगे। याद रखिएगा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है या फिर शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये थॉर्नडाइक को माना जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 12वां, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? वुंट है, जेम्स है, फ्रायड है या फिर स्किनर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रायड। याद रखिएगा, फ्रायड मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक फ्रायड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। यहाँ पर जो कथन है यहाँ किसका है? वुडवर्थ का है, वॉटसन का है, स्किनर का है या फिर अरस्तू का है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्किनर का। याद रखिएगा, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका होगा? स्किनर का होगा। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? वुंट है, जेम्स है, फ्रायड है, स्किनर है। यहाँ पर कौन से संप्रदाय के कौन से जनक माने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संप्रदाय के जनक कौन है। तो यहाँ पर संरचनावाद संप्रदाय के जनक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा वुंट। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक वुंट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक। देखिए, अभी संरचनावाद के संप्रदाय के जनक के बारे में हमने चर्चा की। अब यहाँ पर प्रकार्यवाद संप्रदाय के बारे में पूछा गया है कि इनके जनक कौन हैं? वुंट है, जेम्स है, फ्रायड है या फिर स्किनर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जेम्स। याद रखिएगा, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन होंगे? वुंट होंगे, और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन होंगे? वो जेम्स होंगे। तो यहाँ पर ब वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था?